जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 6 फरवरी को आपका भी केमिस्ट्री का पेपर है तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम 70 मोस्ट MVVI प्रश्न बतलाएंगे जो आपके परीक्षा में श्योर है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, बेरवादार ठोस का इनमें से उदाहरण कौन है? और क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। रबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? इसमें की संख्या 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों आपको हम बतला देते हैं, अगर वायरल क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। प्रत्येक दिन क्वेश्चन वहां पर डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह ही विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है? उसका है CrO2, आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। टिंडल प्रभाव ये पाया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सवाल में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जाए, अर्धपारगम झिल्ली से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म इनमें से नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान के बराबर क्या होता है? परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के संख्या के योगफल का, प्रोटॉन के संख्या का योगफल का हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब उसका तापक्रम बढ़ता है। ये जो है जलीय घोल हाइड्रोजन, इनमें से किसे अभिकृत करता है? तो आयरन को अभिकृत करता है। अगला, ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होगा? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। आपका हो जाएगा 1.36 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या संबंधित किससे है? ये संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। अगला, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। अगला है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का नाम क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ये जो अभिक्रिया है इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी कोटि 1 हो जाएगी। ये जो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 0 कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर है वो निर्भर करता है सक्रिय भार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? तो इसमें दोस्त परतें कितने होती है? 1 होती है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। दूध एक उदाहरण किसका है? ये पायस का उदाहरण होता है दूध। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? इसका 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल इनमें से नहीं है? तो कोलाइड घोल जो है इनमें से नहीं है, याद रखिएगा, जल आपका नहीं है। निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है? इनमें से संश्लेषित जो जेम होता है ये ठोस समुदाय के अंतर्गत इसको रखते हैं। वत्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है? आयरन के ऑक्साइड का। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर ग्लास होता है। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन क्या है? यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीकारक है, आपको याद रखना है। सॉरी, ऑक्सीकारक, यहाँ पर कार्बन जो है आपका अवकारक है। क्या है? अवकारक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। धातु सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। सिलिकॉन जो है ये आपका उपधातु है। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा उपधातु कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। ये है आपका, ये आपका ऑक्सीजन जो है ये आपका अधातु है। एल्युमिनियम धातु है, आयरन भी धातु है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आपसे धातु, तो धातु एल्युमिनियम है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम। और पूछेगा अधातु तो ऑक्सीजन, उपधातु पूछेगा सिलिकॉन। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आयरन भी आपका मारिएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम मारिएगा। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है डोलामाइट खनिज में जो पाया जाता है दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। गलेना
किसका आयस्क है? Pb का आयस्क होता है, यानी कि सीसा का। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? अमोनिया में पाया जाता है। H2SO4 एक क्या होता है बताइए? H2SO4 आपका दोस्त आपका द्विभाषमिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक आपसे पूछा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन आता है। फ्लोरीन आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा। अब कारक पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा क्लोरीन होगा। सल्फाइड का समारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। अगला, हीलियम का मुख्य स्रोत इनमें से कौन है? सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल, इनमें से सबसे प्रबल अम्ल पूछा जा रहा है, Bi3 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका बंधन कौन है जो कि सबसे अधिक होता है? सबसे बंधन कौन सबसे अधिक होता है? आपका अमोनिया का, NH3 का। अगला, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, इसका नाम है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त इनमें से नहीं करता है बताइए? तो कॉपर हो जाएगा राइट आंसर। जब FeOH का होल थ्राइस में 16 NaCl का घोल मिलाया जाता है तो FeOH का होल 3 अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बल। संक्रमण तत्व है डी खंड के जितने भी तत्व है संक्रमण तत्व कहलाता है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला पूछ रहा है धातु कौन है? मेटल कौन है बताइए? राइट आंसर आपका हो जाएगा सोना हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनम 4। देखिए जो ऑप्शन जो दिया गया है ना दोस्त, इसमें आपका क्या हो जाएगा? एक भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए सही होना चाहिए इसका हाइड्रोजन, देखिए समझिए हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनम। इस पीटी के जगह इसको प्लेटिनम नहीं पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम लिखेंगे प्लेटिनम। इसका रूल होता है, ठीक है, प्लेटिनम। तो इसको इस तरह से लिखना होता है, प्लेटिनम 4 लिखना होगा। ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं, सिर्फ इस पीटी के जगह आपको हिंदी में लिखना है प्लेटिनम, ठीक है, तब सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है बताइए दोस्त? राइट आंसर आपका हो जाएगा NiCl4 2- का। अगला, किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 होता है? उस धातु का नाम है NiCN4 का 2-। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है एल्कीन का, और ये एल्केन का और ये एल्काइन का होता है, ठीक है। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होगा। सिग्मा बॉन्ड देखिए, जब एक बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा होगा, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है। देखिए तो CH4 मीथेन है, एल्केन ग्रुप का है, तो मीथेन का संरचना सूत्र पहले बना लीजिए। कार्बन के साथ 4 को हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 4 को हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड है, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा लिखते हैं। जहां जहां 4 को इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा यहाँ, एगो सिग्मा यहाँ, एगो सिग्मा यहाँ, एगो सिग्मा यहाँ, तो क्या सिग्मा हो जाएगा? 4 को। पूछेगा पाई बॉन्ड की संख्या कितना है? पाई बॉन्ड की संख्या इसमें 0 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई जो है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रोम होती है। अल्कोहल का क्रियाशील, अल्कोहल को जिसमें OH लगा रहता है ना, वो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो ये यौगिक है ना, इसका नाम क्या है? देखिए ये आपका पूरा है पहले बेंजीन, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है? ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसको कहते हैं बेंजीन। ये बेंजीन की संरचना सूत्र है। अगर इसमें OH जोड़ देंगे तो ये आपका फिनॉल हो जाएगा, ये होगा फिनॉल आपका राइट आंसर। मिथेनॉल का संरचना सूत्र क्या है? देखिए अंतिम ऑल आ रहा है, तो देखिए अल्कोहल में, देखिए अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आप जानते हैं OH होता है। आपको संरचना सूत्र नहीं बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल में OH होता है, इसमें मिथेनॉल है, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप का है, तो अल्कोहल में ऑल आता है, अल्कोहल हो गया, तो OH क्रियाशील मूलक है। देखिए किसमें OH है, तो देखिए एक ही में OH है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा CH3OH, ठीक है। सिर्फ आपको पहचान क्रियाशील मूलक पता रहने से बुझिए आधा ज्यादा पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका CH3O2H5 का, इसका आयुपेक नाम क्या है? देखिए इसका नाम है आपका इथॉक्सी। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से आपका कोई नहीं होगा। इसका नाम क्या है? आपका सभी जानते हैं मिथॉक्सी इथेन इसका नाम है। इसका क्या नाम है? मिथॉक्सी इथेन इसका नाम है। ये ऑप्शन आपका कोनो नहीं सही, ठीक है, सॉरी इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर उसका मिथॉक्सी इथेन। अगला, कीटोन का क्रियाशील मूलक
मूलक आपका सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है। ये आपका एल्डिहाइड का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एल्कोहल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो भाग लेता है कैनिजारो अभिक्रिया में। इस यौगिक में कितने कैनोनिकल संरचना इसमें होगा? कैनोनिकल संरचना इसमें कितना होगा दोस्त? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें कैनोनिकल की संख्या जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अगला देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है फॉर्मल एल्डिहाइड के रूप में HCHO के रूप में, वही आपका फॉर्मल एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इस X के जगह क्या भरा जाएगा ताकि ये जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा? इससे अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होगा। तो इस X के जगह हम SN भरेंगे, टीन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके जगह क्या भरेंगे? SN या HCl भरेंगे। तो ये आपका NO2 है, ये आपका एमीन में बदल जाएगा, यानी NH2 हो जाएगा। फिनॉल का फिनॉले रहेगा। ये आपका क्या, ये आपका है बेंजीन है। बेंजीन इस तरह से भी होता है। इसमें ये अब NO2 है तो ये NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ऑप्शन जब उपस्थित होगा SN या HCl उपस्थित होगा तब, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड अभिक्रिया जब करता है तो किसका निर्माण करता है? स्किप्स बेस का निर्माण करता है। इसमें बतलाना है आपका C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कुल कितनी है? सॉरी, इसकी कुल संख्या आपका कितनी है? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है C3H9 से बनने वाले बहुलक की संख्या 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो बायोडिग्रेडेबल जो बहुलक होता है आपका सेलुलोज होता है। कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर। क्या होता है? ब्यूना रबर। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो देखिए याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, याद रखिएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। डिटॉल का उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। अगला, कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? कपड़ा धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2 होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का बिना बुझा हुआ होता है CaO। और ये बुझा हुआ का है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।